तो हज़रात आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, इसलिए आप लोग कुछ मेरे साथ करेंगे। वाकई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। और आपको छोटा कोट वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ठाकुर साहब की क्या बात है। अच्छा चलो शुक्र है। ठाकुर साहब अपनी बीबी ਨੂੰ ससुराल तो लैन गए ने ते वापसी ते ना इन्हां दी सੱਸ ने इन्हां ਨੂੰ 100 रुपया दिता ते घर आके भाभी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैं अपनी सੱਸ ਨਾਲ नाराज हाँ 150 ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 100 रुपया दिता। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਕੋ ਬਕਾਇਆ 15 रुपये नहीं, वो ले ली। बड़े बड़े मैं बेवकूफ आदमी देखे फर्स्ट आए हैं कैसे रुपया साहब। अच्छा दुआवां गॉड गिफ्ट। कल मैं शाम ਨੂੰ कर गया तो कैंची लेके अंगूठा काट रहे हैं। क्यों जोर ला रहे हैं। मैं क्या क्यों काट रहे हैं? कहना नौकरी के लिए मैं दरखास्त देने जा रहा हूँ, ऊपर लिखा है अपना अंगूठा लगाएं। अबे उतार के थोड़ी लगाना है। अगर सब ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 2 50 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਲੂ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। चलो यार अच्छा 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 अच्छा। ठाकुर साहब अपने बेटे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਚੱਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸੇਗੀ। ਹਾਏ 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 ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦਿਖੇ। देखो बच्चे नु केटू पहाड़ी नजर आ गई, सानू मेहमान नजर क्यों नहीं आ रहे। वाह क्या क्यों लिया? ख्वाहिश आपने की है और आपकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा क्योंकि आज के मेहमान बहुत खास हैं। अच्छा आज का जो प्रोग्राम है वो खास तौर पे हमने डिज़ाइन इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पे अक्सर मेहमान आते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होता है, मगर ये जो मेहमान हैं हमारे इनका ताल्लुक भी तकरीबन एक ही शोबे से है और साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता भी है और बड़ा ही कमाल रिश्ता माँ और बेटे का। दोनों जो हैं उनका ताल्लुक है शोबिज़ इंडस्ट्री से। एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और साथ दूसरे बेटे जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं और आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर बड़े ही पॉपुलर हैं और बड़े ज़बरदस्त पॉप स्टार हैं। दोनों को हमने इकट्ठे बुलाया है ताकि आज हम उनकी वालदा के सामने उनके साथ वो कर सकें जो कि हम अमूमन वैसे करते हैं और वालदाएं जो है वो टीवी पे देखती हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम ये आज इस पर सामने ही करें, सामने जो हम करना चाह रहे हैं। तो आप सबकी तालियां बुलाते हैं एक ज़बरदस्त अदाकारा मोहतरमा गुल राना और उनके बेटे जनाब आसिम अजहर। माशाल्लाह जी वेलकम टू द शो। बड़े अरसे से आपी जी आपका इंतजार था। अरे ऐसे तो और आज माशाल्लाह आप आ गई हैं। एक शेर में लाया हूँ आप दोनों के लिए। कुमकुमे जगमगा गए हैं। वाह वाह लड़के वाह। कुमकुमे जगमगा गए हैं, तारे टमटमा गए हैं और झरने झरझरा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में माँ बेटा आ गए। ना गर्मियां च एसी ठंडक करदा है, ना सर्दियां च हीटर चलदा है तेज। ना गर्मियां च एसी ठंडक करदा है, ना सर्दियां च हीटर चलदा है तेज। बंदा गड्डी छड्ड के बिजली वाले मीटर ते बह जाए जेड़ा जहाज नालों जांदा है तेज। क्या अलमिया है लड़के वाह। मेरा तो आसिम भाई के लिए शेर है। अच्छा जी जी। अकेला हो तो लेट नाइट सोता है, कोई लड़की फोन ना करे तो बहुत रोता है। एक बात की समझ नहीं आ रही कैसर, बेटा माँ के सामने इतना शरीफ कैसे होता है। करते हो मियां। माँ के सामने ही है सब कुछ। अच्छा जी। हाँ, कुछ छुपा नहीं है। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वासे बिल्कुल ठीक ठाक बेटे। आपने शो देखा हुआ है क्योंकि बेटे तो आपके यहाँ पे फटी पैंटों और जुड़े सुरों के साथ बहुत दफा आ चुके हैं और आपका आई बिलीव फर्स्ट टाइम है। मैं वही बताना चाह रही थी, शायद बात कर रही थी मोहसिन से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ किस तरह से करूं। मुझे नए अल्फाज नहीं मिल रहे कि आपकी शो की तारीफ मैं करूं एंड आई एम नॉट फ्लैटरिंग सीरियसली बिल्कुल भी मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहूँगा कि अम्मी ने कभी भी किसी जगह के लिए या किसी शख्स के लिए किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए मुझे ख़ास तौर पे नहीं कहा सिवाय इसके। अरे क्या लेकिन so much आपका आप ही
आपका शुक्रिया लेकिन ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਬਸ ਬਈ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ नहीं आज की पार्टी है ये फटी है पैंट अभी भी अच्छा आपने उसको वाह 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 बैलेंस किया हुआ यानी कि आपने पैंट को खुद से किया हुआ है वैसे ही फटी हुई है। हाँ जी क्या बात है, ये देखिए ना, ये और होता है जब फर्क के फटी हुई पैंट हो तो आप मोमर राना के साथ बैठते हैं उससे आप खुद से ढांप ले तो अम्मी के साथ बैठे जब हुए हैं। पहली दफा आ रहा था ये तो पैंट मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटे ये पहन के मत जाना वहां पर उनके सामने ना बैठना जाके। आपने मुझे फटी पैंट के साथ मोमी भाई के साथ बिठाया, हाँ। कसम से उस दिन के बाद आज पहनी। अच्छा एक बात सुनिए मेरी, आसिम, क्या ये आपको किसने कह दिया था कि आपने ये जीन्स जो है सिर्फ पेटी में से हमारे लिए निकालनी है? ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗ ਰਹੇ। यार बेचारा, आपी जी, आपका बेटा हमारा दोस्त है बिल्कुल लेकिन ये कि आपका आना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया आपके आने बहुत आप तो आती रहे, हमें खुशी होगी। आप ही ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ 3310 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। क्या चाहते हो वो क्या करे बेचारा? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਿੱਦੇ ਨੇ। वैसे ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ये घर में कौन से वाले होते हैं, ये जो अभी हैं ये वाले होते हैं या फिर ये जो वैसे आमतौर पे हमें नजर आते हैं? नहीं आसिम तो एक ही जैसा है, सीरियसली कभी नहीं ऐसा हुआ कि ये मेरे सामने कुछ और हो और अलग कुछ और हो, तो इज द सेम। घर सब ही एक जैसे होते हैं, अगर घर जाके टेंट ला के साइड पे रख दें। लेकिन इत्तेफाक की बात है ना कि मैं भी शोबिज़ में ही हूँ, मेरा बिल्कुल। ताल्लुक भी इसी हमारी ये एक ही फील्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो मुझसे कुछ छुप सके या मुझे कुछ, तो लिहाजा आई थिंक मैंने आसिम को कभी मुख्तलिफ नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रही कि मेरे साहबजादे हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन आई थिंक आसिम इज द सेम ऑलवेज। मगर मुझे एक बात बताइए, आपको लग रहा है शायद नहीं वो हमें तो खैर और वजूहात की वजह से लग रहा है। मुझे पहले ये बताइए, आपने एक्टिंग बहुत लेट क्यों शुरू की? एंड यू हैव बीन देयर इन गैप्स, आपने गैप दिया बहुत बड़ा, फिर आपने दोबारा एक्टिंग शुरू की और फिर आप कुछ अर्सा गायब रही, फिर आप उसके बाद अब माशाल्लाह फॉर द लास्ट 5, 6, 7 years आप बहुत एक्टिवली हमें नजर आती हैं। व्हाई इज दैट सो? बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं करूंगी, लेकिन इसके लिए बिल्कुल आसान सा जवाब है कि मैंने टिक्का किन्ने दिता सी पहले। अच्छा तो कौन थे वो? मशहूर ज़माना राइटर है मोहम्मद अहमद साहब। जी बिल्कुल। मैं एक टेलीविजन में जॉब किया करती थी एज सीनियर प्रोड्यूसर, तो हम एक सीरीज़ कर रहे थे देख मगर प्यार से। हम लोग उसको रिहर्स करके हम ड्रामे को सेट पे ले जाया करते थे। तो एक दिन 2 आर्टिस्ट मिसिंग थे, तो आई वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट, तो मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो बस पढ़ लिया। तो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं एक्टिंग करती? मैंने कहा मेरा एक्टिंग से क्या लेना देना, मैं तो इतनी तेज़ तेज़ बोलती हूँ, बस रहने दें, मैं प्रोडक्शन में ही ठीक हूँ। तो एक दफ़ा उन्होंने स्क्रिप्ट ला के रखी दिया सामने कि ये स्क्रिप्ट आप कर रही हैं और बस कर रही हैं। मैंने कहा जी ठीक है, तो जैसी भी करूँगी कुछ कहिएगा नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। नहीं आपने जब पहली बार देखा अम्मी को एक्टिंग करते हुए, व्हाट डिड यू फील? मुझे पता था हमेशा से, क्योंकि आई कुड सी द आर्टिस्ट इन हर हमेशा से। बाय द वे सुर भी मुझे अब्बू की साइड से तो आया ही है, लेकिन इधर से भी बच गया हूँ मैं। अच्छा, अरे वाह, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ बहुत से मेजॉरिटी आई बिलीव लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आसिम के जो वालिद हैं अजहर साहब, उनका म्यूजिक से बहुत पुराना ताल्लुक है। Yes. 70s से वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, इस म्यूजिक प्रोड्यूसर। इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत बड़ा हाथ है अजहर साहब का, और इनके वालिद साहब की बड़ी मेहनत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है खामोश मेहनत है बाप की। कमाल ये होता है कि बाप की मेहनत बहुत खामोश होती है। मेरे ख्याल से अजहर साहब का बहुत हवाला है इसके अंदर। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਪ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਅਕਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। मगर क्या बात मैं कर रहा था और क्या तुम लोगों ने आगे से मंजर किया? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬੜੇ क्या बात लड़के यार, मैं तो बात नहीं कर रहा इस तरफ। I'm not going to talk to this side। मगर मैंने मुझे एक और बात बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आती है कि एक्टिंग और ये तो है ही, मगर आप तो पॉलिटिक्स में ही बड़ी इन्वॉल्व हैं और आपने इलेक्शन ही लड़ लिया। ये क्या? जी
इलेक्शन भी लड़ लिया। हाँ जी, मुझे कराची से आपने इस बार 2018 का जो हाँ इलेक्शन जी, था हाँ जी। उसके अंदर पीपल्स पार्टी की सीट से आपने जी, जी। एमपीए का इलेक्शन जी, कॉन्टेस्ट जी, किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। एंड आई बिलीव यू आर आल्सो मेंबर ऑफ द कल्चरल विंग राइट नाउ, हाँ जी। और सेंसर बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है सिंध के। जी जी, मैं मेंबर हूँ तो सेंसर बोर्ड। ये सियासत कहाँ से आ गई? इसके लिए जरूर कहूंगी कि मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा, ਆਪੀ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ढेर सारे। ढेर सारे। मगर आपने वोट डाला? मैंने वोट अम्मी को डाला? नहीं, वो एरिया नहीं था। मेरा एरिया अच्छा, वो एरिया वो नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, उनका वोट ही वहां पे नहीं बना हुआ था ना अम्मी वाले हल्के में। मगर मुझे बताएं कि जिनको डाला वो जीत गए? जी अच्छा, तो क्या उनकी हुकूमत बनी? जी। क्या उनकी हुकूमत आने से कोई तब्दीली आई? बहुत बड़ी। आप इनसे पूछे ना। देखिए, उनका तो मुझे पता है, वो तो पीपल्स पार्टी से कंटेस्ट की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वोट किसको दिया? मैं बताता हूँ, मैंने वोट इसलिए दिया क्योंकि सबको ट्राई किया। हाँ। अवाम पे प्रेशर डाला गया कि हमें भी ट्राई करें, हमें भी ट्राई करें। तो आपने यानी कि ट्राई को वोट दिया। यस। तो मुझे ये बताएं, आपको कैसा लगता है कि घर में से ही वोट ट्राई को निकल गया? ट्राई को आपने सच्ची सच्ची बताना है कि हाँ जी, बोले, आपने बोले। इलेक्शन से अगली रात आपने 2 रोटियां कम दी उसको खाने की टेबल पे। कि तेरी वजह तो है। कोई ऐसा तेरी हुआ? वजह तो हारी हैं मैं। हाँ, नहीं कोई नहीं, ऐसा ऐसा- बिल्कुल नहीं। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਦਵਾ ਕੇ ਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये हवस है कि बुलंदी पे तेरा घर देखूं और इस घर में मैं इफ्तार और डिनर देखूं। हो पकोड़े भी, समोसे, फ्रूट चाट भी हो, मैं दूध सोडे से अपना गिलास भर देखूं। तू जो मेरी तरफ इफ्तार पे आने का कहे, मैं पहले हामी भरूं बाद में मुकर देखूं कैसा बचूं। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आसिम, ये बताएं, आप लिखते भी हैं गाने खुद, अपने पोएट्री भी आप करते हैं, ठीक है, तो आपने कभी पूछा कि बेटे ये तुम तो इतने छोटे से हो, ये तुमने क्या मोहब्बत वाली पोएट्री कहाँ से आई है? मुझे जब सब कुछ पता होता है तो फिर मैं क्यों पूछूं? अच्छा, सब पता है, यानी कि आप वैसे सोशल मीडिया पे हैं मैडम? बहुत बहुत जोरों शोर से। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी हैं बताओ आप? ना जो मैंने एक दफा हाँ, मैं बताता हूँ, एक इंसान को फॉलो करती हैं सिर्फ मुझे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ भी? मेरा Oh, पीछा sweet। लिया। अच्छा, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ मैं एक वाकया सुनाता हूँ। जब पहली दफ़ा मैंने कोक स्टूडियो किया 2015 में, तो मेरे ख्याल से वो पहली दफ़ा मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मैं पब्लिक आई में प्रॉपरली आया। उस वक्त गाना आया था हिना की खुशबू, तो उस पे लोग कोक स्टूडियो के पेज पे जाके अच्छे कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन कुछ ख़राब कमेंट्स भी। तो उन ख़राब कमेंट्स के नीचे लिखा हुआ गुले राना रिप्लाइड। गुले राना रिप्लाइड, ये तो मैंने कहा ये देखता हूँ मैं, कि मैंने कहा अम्मी तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दिमाग में एक होता है ना कि चलो देखता हूँ। अब उस कमेंट में उस बंदे ने लिखा था कि यार कैसी शक्ल है, तो देखो कोक स्टूडियो पहुंच गए। तो अम्मी ने नीचे जाके पता नहीं क्या क्या गालियों से करके लिखा, गालियां नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में मनहूस? जब दिखाया ना मैंने कमेंट तो मान गई, थोड़ा शर्मिंदा भी हुई, सॉरी कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 10 और लोगों को भी जवाब दिया।